कहा था ना कि पाकिस्तान की टीम इस मर्तबा ऑस्ट्रेलिया को चारों खाने चित करेगी। और पाकिस्तान ने तीसरे ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेटों से हराकर एक हिस्टोरिक सीरीज वहां पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर जीती है। और इस सीरीज में जहां अब बहुत सारी चीजें पाकिस्तान की तरफ से पॉजिटिव देखने को मिली, जहां आपकी बॉलिंग लाइनअप जो कि एक लंबे अरसे से स्ट्रगल कर रही थी, तो वहीं आपकी बैटिंग लाइनअप जो कि जिनके अंदर वो पोटेंशियल नहीं था, लग नहीं रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर पाकिस्तान की ये बैटिंग लाइनअप कुछ कर सकेगी। और फिर पाकिस्तान की फील्डिंग और सबसे बढ़ चढ़कर मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी, यानी कि आज की वीडियो में बहुत कुछ होने वाला है। जुड़े रहिए लास्ट तक। सबसे पहले अगर पाकिस्तान के इस मैच में बैटिंग के ऊपर नजर डालें, देखें लास्ट मैच में आपको साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ने वन साइडेड तौर पर दोनों प्लेयर्स ने आपको मैच जितवाया। और लगा नहीं कि पाकिस्तान के वो टिपिकल बैट्समैन हैं जो कि प्रेशर में अपने विकेट दे देते हैं या ऑस्ट्रेलिया के बाउंसर्स के सामने वो घुटने टेक देते हैं। मतलब साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक को समझ आ चुकी थी कि हमने इस पिच के ऊपर टाइम लेना है। और आज के अगर मैच की बात करें तो ये मैच ऑप्टस पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में था, जहां पर ऑब्वियसली अगर देखें तो ये ओवरऑल तीसरा ओडीआई मैच यहां पर खेला गया। इससे पहले जो 2 ओडीआई मैच खेले गए, दोनों में ऑस्ट्रेलिया की टीम वहां पर लूज हुई थी। एक मैच में 250 से प्लस बने थे, दूसरे मैच में 250 और 150 बने थे। तो उम्मीद तो यही थी कि ये मैच लो स्कोरिंग होता या होगा कि यहाँ पर जो भी टीम अपनी बॉलिंग से दूसरी टीम को गिरा देगी पहले और फिर लास्ट में बैटिंग करना। यहाँ पर ऑब्वियसली पिछले 2 मैचेस में जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है बहुत ज्यादा आसान रहा है। और आज पाकिस्तान ने जिस तरीके से अगर मैंने पहले आपको बताया, पहले हम बैटिंग की बात करेंगे। देखें अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब उनको इस चीज की समझ आ चुकी थी कि हमने पहले इस विकेट के ऊपर टाइम लेना है और फिर उसके बाद हम इस विकेट के ऊपर टाइम लेने के बाद जब सेट हो जाएंगे तो फिर आपको जो है वो ना तो मिचेल स्टार्क थे ना तो पैट कमिंस थे। तो अगर उनके होने के बावजूद ये खिलाड़ी टाइम लेकर उसके बाद इतना अच्छा फिनिश कर गए थे, तो आज तो उनकी 11 मौजूदगी में उनके बाद इनके लिए कोई ये मुश्किल काम नहीं था। और वही ऐसा ही कुछ देखने को मिला। पहले 8-10 ओवर उन्होंने टाइम लिया, फिर उसके बाद एक 70-80 रन की जो पार्टनरशिप बनी वो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ दी उसने। और ऑस्ट्रेलिया की टीम उस वक्त टोटली तौर पर आपको बैकफुट के ऊपर दिखाई दे रही थी। और फिर उसके बाद साइम अयूब आउट हो गए 42 पर। फिर जो अगर आप देखें तो अब्दुल्ला शफीक भी 37 पर आई थिंक आउट हो गए थे। और फिर उसके बाद जो हम चीज चाह रहे थे कि बाबर रिजवान जो है वो विकेट के ऊपर स्टे करके बाबर रिजवान जिम्मेदारी के साथ बैटिंग करें और पाकिस्तान को जितवाएं। और ऑब्वियसली उसके बाद मेरे ख्याल से कोई 60 प्लस रन चाहिए थे जब बाबर और रिजवान बैटिंग करने आए। लेकिन फिर उसके बाद वही हुआ जो बाबर रिजवान से हम चाहते हैं। बाबर रिजवान ने समझदारी के साथ बैटिंग की और 30 रन जो है वो नॉट आउट कप्तान रिजवान ने बनाए, फिर 28 रन बाबर ने बनाए। और लुकिंग वेरी वेरी गुड, स्पेशली बाबर आजम जिस तरीके से उनके बल्ले के ऊपर बॉल आ रहा था, आपने देखे 2-3 जो उन्होंने स्टेट पर ड्राइव लगाए, वो 2019 के जो बाबर आजम थे, 2020 के जो बाबर आजम थे, उनकी याद ताजा कर दी आज बाबर आजम ने। और उम्मीद तो यही है कि जिस फॉर्म को अब पकड़ रहे हैं बाबर आजम, इसको अब आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बाबर रिजवान और स्पेशली पाकिस्तान के 2 ओपनर्स ये जो है इनको उस फॉर्म को कैरी ऑन करेंगे। और फिर उसके बाद आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान के अंदर ही होनी है, यहाँ पर तो आपको पिछली जो है वो हलवा देखने को मिलेगी। और अगर आप ये बैटर स्पेशली मैं यहाँ पर बात करूंगा साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक की, अगर ये बैटर ऑस्ट्रेलिया की मुश्किल कंडीशंस के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं तो फिर पाकिस्तान में तो इनके लिए मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं होगी परफॉर्म करना। और आज ऐसा ही कुछ देखने को मिला। पाकिस्तान ने 8 विकेटों से हराकर ये बताया है कि पाकिस्तान की टीम इज बैक। और पाकिस्तान की टीम अब आपको ऐसी जीत जो है वो दिखाएगी। पाकिस्तान की टीम ऑब्वियसली बड़ी दुनिया इंतजार कर रही थी। दुनिया में जहां जहां क्रिकेट के शायकीन है, चाहे वो इंडिया से हैं चाहे वो इंग्लैंड से हैं, मतलब जहां भी हैं, वो पाकिस्तान की टीम को इतना बैकफुट के ऊपर देखकर वो परेशान थे, हैरान थे कि पाकिस्तान की टीम को आखिर क्या हो गया है। लेकिन अब पाकिस्तान टीम का बैक वापस आना और ये बताना कि पाकिस्तान की टीम दुनिया में एक मुकाम रखती है, दुनिया में एक अपनी पहचान रखती है। और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करें तो ऑब्वियसली सबसे पहला नाम आएगा हारिस रऊफ का। दुनिया के में जहां भी बॉलिंग कर रहे हो हारिस रऊफ, लेकिन जब वो
ऑस्ट्रेलिया के अंदर आते हैं तो उनका कद बढ़ जाता है, और यही कुछ इस सीरीज में देखने को मिला। ओवरऑल अगर देखें तो हारिस रऊफ ने ओवरऑल 9 विकेटें हासिल की, 9 आई थिंक 9 नहीं 10 विकेटें हासिल की हारिस रऊफ ने, और ये बताया कि हारिस रऊफ उनके पास जो पेस है और उनके पास जो काबिलियत है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आकर उसका जो कद है वो बढ़ जाता है। और हारिस रऊफ के बाद अगर एक डमी की बात करें तो उन्होंने इस मरतबा आपको बताया कि 3 दफा उन्होंने आउट किया है मैक्सवेल को इस सीरीज में, और ये चीज बताती है कि हारिस रऊफ ने जो बिग बैश लीग में मैक्सवेल के साथ क्रिकेट खेली है वो उसको कितना ज्यादा समझते हैं, उनकी खामियों को कितना ज्यादा समझते हैं, और इसका भरपूर फायदा उठाया हारिस रऊफ ने। इस सीरीज में भी 9-10 आउट कर मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड उनके नाम रहा। और फिर उसके बाद अगर बात करें तो पाकिस्तान के वन ऑफ द फाइन बॉलर शाहीन शाह अफरीदी हैं। फिर उसके बाद नसीम शाह भी आज अच्छे टच में नजर आए, 3 आउट किए उन्होंने, फिर 3 आउट शाहीन शाह ने किए, 2 आउट हारिस रऊफ ने किए, 1 आउट हसनैन ने किया। और आई थिंक ये चीज बताती है कि आपके चारों फास्ट बॉलर्स उस टच में नजर आ रहे हैं, जो कि टच हमें पिछले डेढ़ साल से हमें पाकिस्तान की इस बॉलिंग लाइनअप में नजर ही नहीं आ रहा था। मतलब आज हारिस रऊफ को देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे वकार यूनुस बॉलिंग करते थे। मतलब वकार यूनुस जब बॉलिंग करते थे तो उनका एक खौफ नजर आता था। और हारिस रऊफ ने पहले 6 ओवर में आई थिंक 5 ओवर में उनको 14 रन लगे थे, और 1 ओवर उन्होंने बैटिंग किया था, 2 आउट भी किए थे। तो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया के जो बैट्समैन थे उनके अंदर एक खौफ नजर आ रहा था हारिस रऊफ का, और यही खौफ था वकार यूनुस का जब वो इसी तरीके से अपनी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्पेशली वसीम अकरम के साथ जब वो बॉलिंग करते थे। आपको पता ही है कि वकार और वसीम का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पाकिस्तान के लिए, हमेशा उन्होंने पाकिस्तान को फ्रंट से लीड किया। और आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि स्पेशली जो ऑजी कमेंटेटर थे, जिस तरीके से वो पहले ओडीआई में पाकिस्तानी कमेंटेटर्स के साथ वो बात कर रहे थे, पाकिस्तानी प्लेयर्स का मजाक उड़ा रहे थे। आज पाकिस्तान के बैट्समैनों ने पिछले 2 मैचेस में आज और पिछला जो मैच था उसमें भरपूर बोलती बंद की है ऑस्ट्रेलिया के जो कमेंटेटर थे, और वो जो कह रहे थे कि इट्स नॉट मुल्तान बेबी, उनको फिर वसीम अकरम ने भी जहां जवाब दिया था कि इट्स नॉट आईपीएल बेबी। और मैं फ्रेजर मैगर की बात कर रहा हूं, वो 12-13 मैच खेल चुके हैं, और साहिब अयूब का भी ये दूसरा मैच था। यही चीज है कि आपको पोटेंशियल नजर आता है पाकिस्तान की टीम में, पाकिस्तानी खिलाड़ियों में टैलेंट की कमी नहीं, लेकिन इनको एक जोड़ने की जरूरत थी, जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रेडिट मैं दूंगा मोहम्मद रिजवान को, जिन्होंने पाकिस्तान टीम को जेल किया वापस से आकर, और जो एक ग्रुपिंग हो चुकी थी, जो एक पाकिस्तान की टीम में जो एक नजर नहीं आ रही थी कि पाकिस्तान की टीम एकजुट कर कब खेलेगी, पाकिस्तान की टीम कब वापस आएगी, और मोहम्मद रिजवान ने वो करके दिखाया है। देखिए, मोहम्मद रिजवान को क्रेडिट देना तो बनता है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम को जो बिखरी हुई थी, पाकिस्तान की टीम को वापस से जोड़ना, ये काबिलियत मोहम्मद रिजवान के अंदर थी, और मोहम्मद रिजवान ने ये बताया है। और स्पेशली पीएसएल में जिस तरीके से कप्तानी करते हैं रिजवान, नजर आता था कि ये इनके अंदर एक लीडर की जो काबिलियत वो मौजूद है। और पाकिस्तान की टीम ने जब उनको कमान दी तो उन्होंने आपको पहली सीरीज में, वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जो कि किसी भी पाकिस्तानी कैप्टन का ख्वाब होता है कि वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर उनको सीरीज हराए। और हम तो न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पर T20 में कोई एक आधी सीरीज जीते होंगे, बाकी ओडीआई और टेस्ट में तो मुझे जब से मैं पैदा हूं आई थिंक मुझे याद नहीं आता कि पाकिस्तान की टीम ने यहाँ पर कोई सीरीज जीती हो। और आज की ये जीत, आज की ये सीरीज जहां पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान को क्रेडिट जाता है, इसमें वही पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, नसीम शाह, मुश्ताहिन शाह अफरीदी, मोहम्मद हसनैन, और पाकिस्तान के 2 ओपनर जिनमें अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब। आई थिंक ओवरऑल एक टीम परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की टीम ने ये बता दिया है कि पाकिस्तान की टीम इज बैक। और अब पाकिस्तान की टीम आपको इस तरीके की परफॉर्मेंस देखती हुई, दिखाती हुई नजर आएगी। और अभी तो आपके ये फखर जमान जो है वो पाकिस्तान टीम में शामिल नहीं है। जब फखर जमान आएंगे तब पाकिस्तान की टीम में ये जो बॉलिंग में, बैटिंग में आपको थोड़ा सा क्लैप्स नजर आता है, बीच में आपको उस तरीके का जो है वो मिडल ऑर्डर नजर नहीं आता। और आई थिंक मेरी तो यही ख्वाहिश है कि आप फखर जमान को जैसे T20 में नंबर 5-6 पर उसको एडजस्ट करते हैं, तो यहाँ पर भी आप हो सकता है कि उसको कामरान गुलाम लाइक कामरान गुलाम की तरह की जगह पर आप उसको रिप्लेस कर पाकिस्तान की टीम में ये जो एक डेप्थ जो आपकी बैटिंग में होनी चाहिए, जो आपकी बैटिंग जो लास्ट में फिनिशर के तौर पर आप जो एक बंदा ढूंढ रहे हैं,
वो काम आप फखर जमान से लीजिए, क्योंकि फखर जमान आई होप कि वो उस तरीके का काम जिस तरीके से वो T20 में करते हैं वो उस तरीके का काम ओडीआई में भी आपको करके देंगे। और ये चीज उन्होंने बार बार बताई है कि पाकिस्तान की टीम ने जहां पर भी फखर जमान को उनको चांस दिया कि वो पाकिस्तान की तरफ से आकर खेले, तो वहां पर फखर जमान ने आपको मायूस नहीं किया और पाकिस्तान ने 8 विकेटों से ऑस्ट्रेलिया को ये मैच हराया। ये सीरीज 2-1 से अपने नाम की और ये बताया कि पाकिस्तान की टीम अब दुनिया क्रिकेट में अपना एक जो डंका है वो बजाने के लिए दोबारा से फिर जो है वो उस ट्रैक के ऊपर आ चुकी है जहां पर उनको उतरे हुए पिछला 1.5 साल हो चुका था। और दुनिया की तमाम बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बड़ी बड़े क्रिकेट जर्नलिस्ट पाकिस्तान टीम का जहां मजाक उड़ा रहे थे, तो वहीं अब पाकिस्तान की टीम ने बताया है कि भाई अब साइड पर हो जाए, क्योंकि अब पाकिस्तान की टीम उस ट्रैक के ऊपर वापस आ चुकी है।